तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल मन, निर्मल चित्त, बस वही शिव को चाहिए। आज ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों देव एकाग्रित, तीनों देवता एकाग्रित होकर मां जगतजननी दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति के पास में गए, मां दुर्गा के पास में गए। मां जगतजननी बैठी हुई, चारों तरफ उनके जय जयकार हो रहे थे। बोल दुर्गा महारानी की जय। चारों तरफ उनके जय जयकार हो रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने पहुंचकर प्रणाम किया, नमन। एक नारी शक्ति का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये शिव की कथा कहती है। एक नारी शक्ति का आदर कैसे होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा बताती है। और मेरा पुरुषों से भी निवेदन है, आप अपनी दुकान पे शेर बनकर रहो, मना नहीं है। आप आपके ऑफिस में शेर बनकर रहो, मना नहीं है। आप आपके काम में शेर बनकर रहो, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर जब रहो तो शेर बनकर नहीं रहना, घर के अंदर रहना तो नारायण बनकर रहना, भगवान विष्णु बनकर रहना। अगर तुम, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, सावधानी से सुनना कि दुकान पर शेर बनकर रहो, नौकर को चिल्लाओ, मना नहीं। ऑफिस में शेर बनकर रहो, तुम्हारे नीचे वर्कर को चिल्लाओ, मना नहीं। तुम राज सिंहासन पर बैठो तो शेर बनकर बैठो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि घर में रहना तो शेर बनकर मत रहना, घर में रहना तो भगवान विष्णु बनकर रहना। अगर भगवान विष्णु बनकर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे चरण दबाएगी। अगर तुम घर में शेर बनकर रहोगे तो वो भी शेरा वाली बन जाएगी। इसलिए सावधान। तुम दुकान पर शेर बने ना, चलेगा। तुम ऑफिस में शेर बने ना, चलेगा। तुम अपने व्यापार में शेर बनोगे, चल जाएगा। राज सिंहासन पर शेर बनोगे, चल जाएगा। काम करने जा रहे हो, वहां शेर बनोगे, चल जाएगा। पर आप अगर घर में शेर बनते हो तो वो श्रेष्ठ नहीं है, उसकी श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। घर में नारायण बनकर रहिए, घर में भगवान विष्णु का एक स्वरूप बनकर रहिए। और जब घर में नारायण बनकर रहोगे तो तुम्हारी धर्म पत्नी भी लक्ष्मी बनकर तुम्हारे चरण को दबाती रहेगी, चरण को दबाएगी। मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव की लीला कहती है। शंकर भगवान, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये संहार के देवता हैं, थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान जब तक परिवार में रहते हैं तब तक उनको क्रोध नहीं आता। उनके मस्तक पर गंगा बैठी रहती है, चंद्र बैठा रहता है और गले में रुद्राक्ष पड़ा रहता है। परिवार में जब तक शिव हैं, परिवार में जब तक भगवान शंकर हैं, तब तक उनको क्रोध नहीं आता।
अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने भगवान के मंदिर में ये गलती कर दी, हमने शंकर जी के मंदिर में ये गलती कर दी, शंकर जी गुस्सा करेंगे, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी हमको पाप दे देंगे, शंकर जी हमको श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने शंकर भगवान से रिश्ता जोड़ा है, शंकर भगवान को अपना बाप मान लिया, शिव जी को अपना पिता मान लिया और आप शंकर भगवान की बेटी हो गए, आप शंकर भगवान के बेटे हो गए, तो फिर जब रिश्ता हो जाता है, जब परिवार बन जाता है, तो फिर बाप कभी क्रोध नहीं करता, बाप कल्याण ही करता। पिता क्रोध नहीं, कल्याण करे। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, तीनों मां जगतजननी दुर्गा भवानी के सामने आए। प्रणाम किया, नमन किया, आदर किया, सत्कार किया, सम्मान किया सामने। और जैसे ही आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया, माँ जगतजननी जगदम्बा भवानी दुर्गा ने, माँ आदिशक्ति ने, माँ भवानी ने पूछा कि क्यों आना हुआ, किस लिए आया, किस कारण से पहुंचे। आज तीनों की तीनों देव यहां आए हैं, किस लिए? आपके आने का कारण क्या है? क्यों आए, किस लिए आए? तब भगवान देवादिदेव महादेव जी ने कहा, हे जगतधात्री, हे दुर्गा, हे आदि शक्ति, सृष्टि को बढ़ाना है, सृष्टि का निर्माण करना है और सृष्टि का विस्तार करना है। इस सृष्टि का निर्माण करना है, इसका विस्तार करना है। हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे भवानी मां, आप कृपा करो और बताओ कि सृष्टि का निर्माण कौन करे। मां दुर्गा भवानी ने कहा, इस सृष्टि का निर्माण के लिए ब्रह्मदेव को आगे कर दो, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का निर्माण कर दूंगा। बहुत सावधानी से शिव पुराण की कथा सुनिएगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, गर्मी अपार है, 200-500 रुपये खर्च कर कर ऑटो के यहाँ पहुँचे हो। अगर कथा छूट गई, थोड़े से बातचीत करने में, थोड़ा सा पानी का पाउच या सामान लेने में अगर कथा चूक गई, तो 5 रुपये 10 रुपये के चक्कर में करोड़ों का हीरा मत खो देना, शिव महापुराण मत खो देना। सावधान रहो। ब्रह्मा जी से कह दो कि सृष्टि का निर्माण करें। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का निर्माण करने को तैयार हूं, पर दिक्कत एक है। मान लो मैं सृष्टि का निर्माण करूंगा और अगर कुछ गलत बन गया तो फिर उसका क्या होगा। स्वयं देवादिदेव महादेव सामने खड़े होकर मां दुर्गा के सम्मुख में कहते हैं, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करिए, अगर कुछ गलत हो भी गया, गलत बन भी गया, तो मैं उसका संहार कर दूं। आप करो सृष्टि का निर्माण। और रचाए सृष्टि
को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगा